और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। आपको बता दें कि राज्यपाल को नीतीश इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार मिलने जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को 4 बजे का समय दिया है और 4 बजे नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जाएंगे। एक अणे मार्ग से नीतीश कुमार पैदल चलकर जाएंगे। नीतीश सीएम और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। आरजेडी कांग्रेस ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और नीतीश कुमार 4 बजे राजभवन जाएंगे। तय है, वक्त मिल चुका है। आपको बता दें कि एक अणे मार्ग से नीतीश कुमार पैदल जाएंगे और फिर चाचा भतीजे की सरकार बनेगी। नीतीश सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। और यह भी आपको अपडेट दे दें कि आरजेडी कांग्रेस ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट ने भी अपना समर्थन पत्र सौंपा है। तो यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे शाम 5 बजे। इस बीच यह भी जानकारी है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और जो राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा होगी। राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके लिए वो दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे बैठक का समय बीजेपी की तरफ से तय किया गया है। राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी कि आखिर किन परिस्थितियों में यह हालात पैदा हुए। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। एक अणे मार्ग से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, वक्त करीब आ चुका है, 4 बजने में करीब 50 मिनट बचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अलीम, हमारे पास जो जानकारी है 4 बजे राजभवन से समय मिला है। नीतीश कुमार 4 बजे जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और उसके पहले जो बैठक में बहुत कुछ महत्वपूर्ण हुआ अलीम, बहुत कुछ ऐसी बातें हुई जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जो जानकारी हमारे पास पहुंची है वो हम अपने दर्शकों तक भी साझा करें। ये सबसे पहले राजभवन से जो वक्त मांगा गया था उस समय सबसे पहले 12:30 बजे का वक्त मिला था, लेकिन उसके बाद उस वक्त को बढ़ा के फिर राजभवन से 4 बजे का वक्त मिला। उसके बाद जेडीयू की बैठक चलती रही और बैठक में 25 विधायकों ने बोला और 25 विधायकों ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव में जब हम एनडीए के साथ थे उस समय तो बीजेपी ने बहुत मजबूती से हमारा साथ दिया, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव का वक्त आया बीजेपी ने हर उम्मीदवार को हराने की कोशिश की। ये अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद 25 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि भाई अब बीजेपी के साथ रहना एक पल भी गवारा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने फिर से बाकी नेताओं से भी बातचीत की और उसके बाद 25 विधायकों ने जब ये मांग की उसके बाद सब उस हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे सब ने दोनों हाथ उठाकर इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया और मुख्यमंत्री से मांग की कि बीजेपी के साथ रहने अब एक पल के लिए भी गवारा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने तय कर लिया कि अब हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। ये अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद ये भी था कि मुख्यमंत्री ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2017 का जब गठबंधन हम लोगों ने बीजेपी के साथ किया था उसके बाद 2020 तक तो ठीक चला, लेकिन विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे शुरू हुई और अंतिम समय में जब उन्हें कई सारी जानकारियां मिली कि जेडीयू के कई ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जो बार बार चिराग मॉडल की बात हो रही थी, जो ललन सिंह जो बार बार कर रहे थे चिराग मॉडल की बात, उस बात का हवाला दिया गया कि कैसे आरसीपी ने गलत लोगों को टिकट दे दिया जिसकी वजह से जेडीयू उम्मीदवार को हार मिली। और साथ में नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि 2020 में जब मुख्यमंत्री वो बनने को तैयार नहीं थे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर जब उन्होंने मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाए, लेकिन हर पल कई ऐसी परिस्थितियां हुई जब बीजेपी ने जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की और आखिरकार नौबत यहां तक पहुंच गई कि इस गठबंधन से जेडीयू को अलग होने का फैसला किया गया। लेकिन उसके पहले जितने भी जेडीयू के विधायक और एमपी थे उन्हें हॉल में लाया गया और सबसे राय ली गई। जब सब लोगों ने एक सुर में एक साथ ये शिकायत की कि बीजेपी के जो कोटा के मंत्री हैं वो जेडीयू विधायकों के नहीं सुनते हैं, साथ ही कई सारे ऐसे घटनाएं घटी हैं जो जेडीयू के विधायकों को लगा कि बीजेपी उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ये घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ते चलेगा। और इस बीच में मैं आपको बता दूं कि घटना विधानसभा के अंदर जो विजय सिन्हा वाला एपिसोड हुआ था जो विधानसभा अध्यक्ष थे उस घटना के भी जिक्र किया गया। इसके अलावा कई सारे ऐसे कुछ नेताओं को जिसमें जो हमारे सूत्र ने बताया है कि बीजेपी के कोई छुटभइये नेताओं ने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे ऐसी टिप्पणी की जो बर्दाश्त के बाहर है। खासकर यहाँ पे जो सेकुलर
स्टेट माना जाता है बिहार, उसे खत्म करने की साजिश रची गई। यानी कि जो बातें लगातार हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी खुद को सेक्युलर पार्टी कहती है और बीजेपी का अपना एजेंडा था, बीजेपी अपने एजेंडे पे चल रही थी, जेडीयू अपने एजेंडे पे चल रहा था और टकराव स्वाभाविक था। लौटेंगे, लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का बड़ी खबर के लिए। बड़ी खबर इस वक्त ट्वीट के जरिए उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट सामने है और उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट में क्या कुछ 25 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार को बताया, ये वो तमाम जानकारी जो अंदर खाने बातचीत में और बैठक में कही गई है। जेडीयू उम्मीदवारों को हराने का षड्यंत्र किया गया और इस षड्यंत्र की वजह से ही अलग होने का फैसला लेना पड़ा। विधायकों ने बीजेपी से अलग होने को कहा, जिसके बाद विधायकों की राय और उनके राय के हिसाब से आगे बढ़ना जरूरी हो गया था। नीतीश कुमार ने एक एक सिलसिलेवार तरीके से बिंदुवार अपने विधायकों के साथ उनकी राय को भी जाना, चर्चा भी की। बीजेपी ने जेडीयू उम्मीदवारों को हराने के लिए जिस तरीके से षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र के बाद ये फैसला लेना जरूरी भी था और मजबूरी भी था। विधायकों ने बीजेपी से अलग होने को कहा और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला, बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हो चुकी हैं। शाम 4 बजे का वक्त जब राजभवन तक पहुंचेंगे और 4 बजे जब राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार, तो ये देखना होगा कि सरकार बनाने के लिए कब आमंत्रित किया जाता है, कब ये वक्त और कौन सा दिन होगा। सीधे चलते अपने सहयोगी अलीम के पास। बिल्कुल विभा, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, वक्त बहुत कम है, करीब 50 मिनट का वक्त है और नीतीश कुमार जाएंगे मुलाकात करने के लिए और यह भी तय माना जा रहा है कि इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद नई सरकार बनाने को लेकर कवायद शुरू हो जाएगी। क्या कुछ जानकारी है? चलिए आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, अब यह माना जाए कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही नई सरकार के गठन की तैयारी कब से शुरू होगी? क्या आज ही घोषणा हो जाएगी नई सरकार बनाने को लेकर या कल तक का इंतजार? देखिए अलीम, अब सारी निगाह टिक गई है राजभवन की तरफ कि राजभवन का क्या रुख रहता है, क्योंकि पहले 2 वक्त चेंज होना, एक 12:30 बजे का वक्त चेंज होना, फिर 4 बजे मिलना, उसके बाद नीतीश कुमार का वहाँ जाना, अपना इस्तीफा सौंपना, ये कई सारे ऐसे प्रोसेस है जिसको भी पूरा करना होगा। राजभवन पर निगाहें इस वजह से भी टिकी हुई है कि बीजेपी के नेताओं ने जो प्रतिक्रिया देना शुरू किया है उसे भी गंभीरता से देखना होगा। इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू की पूरी नज़र राजभवन पर टिकी हुई है कि राजभवन का रुख क्या होगा, क्योंकि जो समय बदला गया है उससे जेडीयू के भी कान खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है जेडीयू की पूरी कोशिश है कि 4 बजे का जो वक्त मिला है राजभवन से, नीतीश कुमार जाएं, अपने इस्तीफा सौंपे और महागठबंधन की तरफ से सरकार बनाने का जो समर्थन पत्र होता है राज्यपाल को सौंपे ताकि सरकार बनाने का उन्हें आमंत्रण मिले। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसे पूरा करना होगा। लेकिन इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा के अगर उस ट्वीट को देखें गौर से, तो जिसकी चर्चा बार बार होती है कि नीतीश कुमार की नज़र केंद्र पर है, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में उतरना चाहते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को अगर आप गौर से देखें तो बहुत कुछ इशारा इसमें मिलता है कि आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आरजेडी और जेडीयू में कुछ ऐसी बातें हुई। चलिए आनंद, रुक कर लेते हैं एक अणे मार्ग का, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम का जिक्र किया जा रहा है। वो जिक्र ये कि सांसदों विधायकों ने अलग होने का समर्थन किया और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ट्वीट जो किया गया वो हम आपको जानकारी दे दें। नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए नीतीश जी को बधाई। उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट है आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। नीतीश की आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। और सीधे तौर पर देखिए, राज्य नहीं देश आपका इंतजार कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट को गौर करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। ये बड़ा ट्वीट उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इसलिए भी ये बड़ा हो जाता है क्योंकि ये सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार राज्य की राजनीति नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति और उस राजनीति को साधने के लिए तमाम बातें और शर्त जो है वो रखी गई हैं। 2024 पर निशाना है और ये वो ट्वीट है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही और जिम्मेदारी। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। अलीम, बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट बताने के लिए
काफी है कि उपेंद्र कुशवाहा यह कहना चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार को आगे बढ़ना है, यानी कि अब बिहार से निकलकर देश का नेतृत्व करना है, और इसीलिए यह ट्वीट उन्होंने किया है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, एक ट्वीट का जिक्र हम कर रहे थे कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ने के लिए अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, यानी कि अब नीतीश कुमार की राजनीति बिहार से निकलकर देश तक जाने वाली है, और यह कहा जाए कि इसकी अलीम, आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए अलीम, इस वक्त जो हम एक अने मार्ग के बाहर खड़े हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा है उस सवाल का जवाब हम तस्वीर के जरिए देना चाहते हैं। देखिए, एक अने मार्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2005 से लेकर 2022 तक इसी एक अने मार्ग में रहकर नीतीश कुमार ने बिहार पे राज किया और उनके इर्द गिर्द बिहार की सत्ता घूमती रही। लेकिन अब इसी एक अने मार्ग से निकलकर नीतीश कुमार दिल्ली जाने की तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की माने, उनके ट्वीट की माने, तो साफ साफ इशारा है कि जेडीयू की नज़र भी नीतीश कुमार पर टिक गई है कि नीतीश कुमार अब केंद्रीय राजनीति में जाएं, और आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करते नजर आए तो इस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, और एक जो जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे को आगे किया जाता है महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के रेस में, जो चुनाव होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, यूपीए कितना तैयार होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले अनिल शर्मा, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। तो नीतीश कुमार की अगुवाई माना जाता है कि नहीं यूपीए में, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश किया जाता है दावेदार के तौर पे, तो बिहार में एक ऐसी संभावना हो सकती है जब बिहार की जनता को लगेगा कि उनके बीच का एक आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जा सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिस सेंटीमेंट को भुनाने की कोशिश बिहार की जनता जेडीयू कर सकती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि फिलहाल अभी कुछ दिन तक बिहार में रहकर मुख्यमंत्री संभालेंगे नीतीश कुमार, लेकिन आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़े। लेकिन इधर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को पलटू राम बताया है। मैंने पहले कह दिया, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जो विवेक जब मर जाता है तो विवेकहीन व्यक्ति कोई शासन के लिए नहीं रह जाता है। और इसलिए ऐसे पलटू राम जी के लिए कुछ भी कहना आज के दिन में उचित नहीं। अपना कदम आप लोगों का क्या होगा? बीजेपी का कदम क्या होगा? क्या करेंगे? जा रहा हूँ बिहार, अभी कोर ग्रुप की बैठक के बाद में जो कुछ भी होगा वहाँ से आपको संदेश मिलेगा।